हेलो मैथमेटिशियंस, वेलकम टू द इन्फिनिटी मैथ्स रूम, जहां नंबर सेंस बनाते हैं, फॉर्मूलाज इजी होते हैं और आपको मैथ्स बोरिंग नहीं लगेगा। तो बिना देरी किए हमारे क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स के 5th वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के वीडियो में हम पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 में जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उन्हें सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स वेयर मैथमेटिक्स हेल्प अस इन आवर एवरीडे लाइफ्स? क्या आप हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि मैथ्स हमारे हर दिन काम आता है? ऐसे अगर देखेंगे तो हजारों एग्जाम्पल्स बनेंगे, लेकिन हमको सिलेक्टेड लिखेंगे, जैसे कि मैनेजिंग मनी, यानी कि घर का अगर बजट प्लान करना है, घर का कितना खर्चा आया है वो सब जानना है, कुकिंग के वक्त कौन सा इंग्रेडिएंट किस मात्रा में डालना है, किस प्रोपोर्शन में डालना है, शॉपिंग के वक्त हमको कितना डिस्काउंट मिलेगा और हमारा फाइनल बिल कितना बनेगा, ट्रैवलिंग के वक्त हम कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने वाले हैं, कितने टाइम में ट्रैवल करने वाले हैं और ये ट्रैवलिंग का कितना खर्चा आएगा, ये सब जानने में, और फिटनेस में हम कितने कैलोरीज बर्न किए, हमको कितना कैलोरीज इनटेक करना है, और तो और बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स जानने में भी मैथ्स ही हमारी मदद करता है। ठीक है, अभी देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। हाउ हैज मैथमेटिक्स हेल्प प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड? यानी मैथ्स ने ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाने में कैसे कंट्रीब्यूट किया है। यू माइट थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स इन्वॉल्विंग, आप कुछ इनमें से एग्जाम्पल्स को ले सकते हो, जैसे कि कैरिंग आउट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, रनिंग आवर इकोनॉमी एंड डेमोक्रेसी, बिल्डिंग ब्रिजेस, हाउसेस और अदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, मेकिंग टीवीज, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, बाइसाइकिल्स, ट्रेन्स, कार्स, प्लेन्स, कैलेंडर्स, क्लॉक्स एटसेट्रा। इन सब का एग्जाम्पल लेकर आप ये समझा सकते हो कि मैथ्स ने ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाने में कैसे कंट्रीब्यूट किया है, जैसे कि साइंस में हमारे एक्सपेरिमेंट्स में, नेचुरल लॉस में, इकोनॉमी एंड डेमोक्रेसी में हमारा फाइनेंशियल मॉडल कैसे बनेगा और इलेक्शन एनालिसिस कैसे होगा, इंजीनियरिंग में हम बिल्डिंग्स को सेफ कैसे बना सकते हैं, ब्रिजेस को सेफ कैसे बना सकते हैं, और टेक्नोलॉजी में हमारे कंप्यूटर्स, फोन्स, एल्गोरिदम्स, इन सब को एडवांस करने में हमारे मैथ्स ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। तो अभी हम कवर करेंगे हमारे थर्ड पेज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन टेबल 1? बुक का जो टेबल 1 है वो ये है। क्या आप इनमें सारे सीक्वेंसेस को पहचान पा रहे हो? जी हाँ, हम तो इसे पहचान पा रहे हैं, लेकिन आप इसका जवाब ना बस यस लिख कर मत छोड़ देना, इसको ना थोड़ा सा हम इलैबोरेट करेंगे। जैसे कि देखिए, ये जो हमारा सीक्वेंस है ना, जो ऑल वंस वाला, इसको आप क्या लिखना? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑल वंस। फिर ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये हमारा काउंटिंग नंबर्स है, इसको आप क्या लिखना? ए सीक्वेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। फिर ऑड नंबर्स वाला, ये भी तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसको लिखना ए सीक्वेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। फिर हमारा इवन नंबर्स आता है जो कि 2 से स्टार्ट हो रहा है, इसे भी आप कुछ इस तरह से ही लिख देना, क्या? ए सीक्वेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2। और उसके बाद आता है हमारा ट्रायंगुलर नंबर्स वाला जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 3 6 10 15 21। इसको हम कैसे लिखेंगे? इन दिस सीक्वेंस ईच टर्म इज द सम ऑफ फर्स्ट n कॉन्जिक्यूटिव काउंटिंग नंबर्स। इसका मतलब मैं आप सबको समझा देता हूँ। देखिए, जो हमारे कॉन्जिक्यूटिव काउंटिंग नंबर्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से चलते रहते हैं। अगर मैं पहले सिर्फ 1 करूँ तो मेरा 1 रहेगा, फिर 1 + 2 करूँगा, उसके बाद मैं 1 + 2 + 3, उसके बाद 1 + 2 + 3 + 4, फिर ऐसे ही फिर इस सीक्वेंस के बाद मैं 5 को ऐड करूँगा, तो मुझे जवाब क्या मिलेंगे? 1 + 2 3, उसके बाद ये और एक 3 ऐड हो जाएगा तो 6 बन जाएगा, ये 10, फिर ये 15। देखिए, यही वाला तो सीक्वेंस यहाँ पे भी दिया है, 1 3 6 10 15, 1 3 6 10 15। ओके, समझ गए? तो अभी बढ़ते हैं हमारे स्क्वायर्स की तरफ। अच्छा, स्क्वायर्स को हम कैसे लिखेंगे? इन दिस सीक्वेंस ईच टर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ काउंटिंग नंबर बाय इटसेल्फ स्टार्टिंग फ्रॉम 1। देखिए, इसका क्या मतलब है? हमारे जो कॉन्जिक्यूटिव काउंटिंग नंबर्स है ना, उनको उन्हीं के साथ मल्टीप्लाई करना है और 1 से स्टार्ट करना है, यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता रहेगा। 1 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ, फिर 4 को 4, फिर 5, ये 6, तो ये आएगा 1, फिर ये आएगा 4, फिर ये 9 16 25, फिर ये 36,
देखिए यही वाले नंबर्स आपके यहाँ पे भी मेंशन्ड है। देखिए 1, 4, 9, 16, 25, 36, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए 1, 4, 9, 16, 25, 36। ओके, फिर बढ़ते हैं हमारे क्यूब्स की तरफ। अच्छा, क्यूब्स में हम क्या लिखेंगे? इन द सीक्वेंस ईच टर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ काउंटिंग नंबर्स थ्राइस। अच्छा, देखिए हम स्क्वायर्स में 2 बार कर रहे थे, लेकिन क्यूब्स में हम क्या करेंगे? 3 बार करेंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। फिर 1 को 1 के साथ 3 बार, 2 को ऐसे ही, फिर ये हमारा 4 को 3 बार, 5 को 3 बार। तो हमारा ये क्या आएगा? 1 आएगा, ये आएगा 8, ये आएगा 27, फिर ये वाला 64, ये आएगा 125। देखिए यही सीक्वेंस तो यहाँ पे है, 1, 8, 27, 64, 125, 1, 8, 27, 64, 125। ओके, उसके बाद आता है हमारा विराहांक नंबर्स। अच्छा, विराहांक नंबर्स क्या है? 1, 2, 3, 5, 8, 13, 27। ये 21 है एक्चुअली, 27 नहीं है, ठीक है। 21 क्या समझ में आ रहा है? देखिए इन द सीक्वेंस ईच टर्म स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड टर्म इज द सम ऑफ द प्रीवियस 2 टर्म्स। क्या समझे? देखिए अगर मैं सिर्फ 3 को देखूं तो इन दोनों को ऐड कीजिए। देखिए ये जो थर्ड वाला है ना, आप फर्स्ट 2 को ऐड कीजिए। 1 + 2 3 है। फिर 5 को देखेंगे तो 2 + 3 5 है। 8 को देखेंगे तो 3 + 5 8 है। 13 को देखेंगे तो 5 + 8 हमारा 13 बनता है। उसी तरह से ये सीरीज चलता रहता है जिसका नाम है विराहांक नंबर्स। ओके, फिर आता है हमारा पावर्स ऑफ 2। इसको देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये 1, 2, 4, 8, 16, 32। मैं इसको ना यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए जो हमारा 2 का पावर अगर 0 होगा, यानी 2 को हम 0 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या? 1 मिलेगा। 0 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 0 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। पावर ना जिस किसी भी नंबर का ना 0 होगा ना, उसका जवाब ना हमेशा 1 ही होगा। आप 100 पे पावर 0 लगा दीजिए, वो 1 आएगा। 1000 पे आप लगा दीजिए 0 पावर, तो भी 1 ही आएगा। वैसे ही यहाँ पे 2 का पावर 1 होगा तो 2 आएगा, फिर 2 का पावर 2 आएगा तो 2 × 2, यानी 2 बार 2 मल्टीप्लाई होगा तो कितना मिलेगा? 4। फिर 2 का पावर 3 होगा तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा? 8 आएगा। फिर वैसे ही 4 करेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। देखिए यही सीरीज तो यहाँ पे है, 1, 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे चलता रहेगा। फिर आता है हमारा पावर्स ऑफ 3। ये भी उसी तरह का है। 3 का पावर 0 होगा तो 1 आएगा, 3 का पावर 1 होगा तो 3 जो कि यहाँ पे है। फिर 3 का स्क्वायर जो कि है 9, फिर 3 का क्यूब दैट इज 27। ये मैंने गलत लिखा है, आई एम सो सॉरी। ये है हमारा 27 जो कि यहाँ पे है। फिर पावर 4 देंगे तो 81 आएगा। ऐसे ही हमारा ये सीरीज चलता रहेगा। ओके, अभी आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। क्या है ये? रीराइट ईच सीक्वेंस ऑफ टेबल 1 इन योर नोटबुक अलोंग विद द 3 नंबर्स इन ईच सीक्वेंस। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो हमारा जो टेबल 1 है ना, जो बुक में दिया है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक दिया है ना। आपको क्या करना है? ये 7 तक तो लिखना है, साथ में इसके बाद वाले और 3 नंबर्स यानी 8, 9, 10 ऐसे करके लिखना है। वैसे यहाँ पे 9, 11, 13 है, उसके बाद 15 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 19 आएगा। ऐसे आपको और एक्स्ट्रा 3 लिखने हैं, ठीक है। देखिए हम इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए ये तो सारा का सारा 1 है, आप ऐसे लिख के छोड़ देना, ठीक है। हमारा ये वाला 7 तक दिया था, हमने 8, 9, 10 लिख दिया। फिर हमारा 13 तक दिया था, हमने 15, 17 और 19 लिख लिया। फिर 12 तक दिया था जिसने हमने 14, 16, 18 लिख दिया। तो ऐसे ही ये सारे आंसर्स को आप एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। बस कुछ नहीं यार, इसके बाद वाले क्या नंबर्स आएंगे वही तो करना है हमको। बस क्या करना है? इसका पैटर्न स्टडी करना है। देखिए ये हमारा नेक्स्ट 3 स्क्वायर्स है, यानी देखिए ये सब स्क्वायर्स है ना। 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4, 5, 6, 7। तो बस हमको दिया कितने तक था? 7 के स्क्वायर तक दिया था। हमको 8 का स्क्वायर निकाल के 64 लिख देना है, 9 का स्क्वायर निकाल के 81 और 10 का स्क्वायर निकाल के 100। बस करना क्या है? इस सीक्वेंस के पैटर्न को एक बार समझ लेना, वही पैटर्न यूज करके आगे के 3 नंबर्स लिख लेना, ठीक है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।